पूरे जम्मू कश्मीर की खास नज़र नौशहरा की सीट पे थी, क्योंकि नौशहरा में पुरानी राइवलरी चल रही है। नौशहरा में जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और जम्मू कश्मीर एनसी के सीनियर लीडर सुरिंदर चौधरी के बीच में कड़ा मुकाबला था। पुरानी राइवलरी थी, सस्पेंस बना था। जब से रविंद्र रैना की टिकट अनाउंस हुई है लगभग 23 दिन हो गए और 23 दिनों में कई सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन बता दें कि आज मतदान के बाद सुरिंदर चौधरी और रविंद्र रैना की किस्मत संदुकड़ियों में कैद हो चुकी है। रिजल्ट आएगा 8 को और 8 को पता चलेगा कि इन दोनों प्रत्याशियों में से किसने जीत हासिल की है। जब से रविंद्र रैना को टिकट मिली है लगभग 23 दिन का समय था और इन 23 दिनों में कई सारी चीज़ें देखने को मिली। कई हंगामे हुए, कई पक्ष विपक्ष देखने को मिला, कई एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया, कई ड्रामे रहे और कई तरह के एक दूसरे पे तंज भी कसे गए। पुलिस पावर का यूज़ किया गया, मत्स्य पावर का यूज़ किया गया, शराबें बांटी गई और शराबें पकड़ी भी गई। वही जनता ने बाकायदा पुलिस को बुलाया, स्थानीय प्रशासन तक ये अपील भी की, बात भी पहुंचाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि उस लेवल से उनकी बात पर संज्ञान नहीं लिया गया। इन 23 दिनों में बहुत सारी चीज़ें नौशहरा में देखने को मिली। हमने नौशहरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। नौशहरा की कई पंचायतें, कई ब्लॉक, जिसमें लंबेड़ी, रविंद्र रैना की पंचायत, लाम, मकड़ी आदि कई पंचायतें थी। हमने पर्सनली विजिट की, लोगों की जो विचार थे वो जाने कि लोग इस बार क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। एक एक डिटेल हमने उनसे जानने की कोशिश की और जो जो उन 23 दिनों में रहा एक एक चीज़ हमने आपके सामने समय समय पर शेयर की। नौशहरा में इस समय जो अभी तक की रिसेंट रिपोर्ट आई है लगभग 55% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। अभी भी चल रहा है और देर शाम तक चलेगा। कुल काउंटिंग जो होगी वो भी रात के समय में देखने को मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वहाँ पे लोगों ने भर भर के वोट डाला है। लेकिन डाला किसके लिए है ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कई वोट एक के पक्ष में थे, कई दूसरे के पक्ष में थे और कई वोट गुप्त दान भी थे। किसी ने बताया नहीं कि हम किसको वोट डाल रहे हैं, लेकिन गए उन्होंने गुप्त मतदान किया और चलते बने। लोगों ने अलग अलग मुद्दों पे वोट डाला। लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो लोगों का ये भी कहना था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट का मसला है। जो भी तक वो रूलिंग पार्टी जो कहती है कि हम सत्ता में आने के बाद आपके लिए काम करेंगे, जब सत्ता में थे तब नहीं किया, अभी भी सत्ता चल रही है अभी नहीं किया, और उसके बाद अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या गारंटी है कि ये हमारे ज़िला के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे। और भी कई मुद्दे थे जिसमें लोगों ने एक कॉमन मुद्दा था जो सभी पूरे जम्मू कश्मीर का है, जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली के बिल आदि शामिल हैं, जिसमें लोगों ने अपना क्रिटिसाइज़ किया और उनको हटाने के लिए या कम करने के लिए वोटिंग की। वही बात करें, कुछ लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए वोटिंग की। कई मसले थे जिन पर लोगों ने मतदान किया है। लेकिन आज अहम दिन था, आज ही इम्तिहान की घड़ी थी जिसमें दोनों की किस्मत का फैसला होना था, दोनों का इम्तिहान होना था। आज हो चुका है और भी कई प्रत्याशी हैं जो वहाँ से लड़ रहे थे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी। वहीं एनसी की बात करें, एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपस में अलायंस था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी एनसी को समर्थन मिला। मास्टर बेलीराम की फैमिली से और सुरिंदर चौधरी की तरफ से आपस में उन्होंने कई जगहों पे जाके एक साथ कैंपेनिंग की, एक साथ प्रचार किया, एक साथ प्रसार किया। एक तरफ एनसी और कांग्रेस थी, वहीं बात करें दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। एक तरफ सुरिंदर चौधरी थे, दूसरी तरफ रविंद्र रैना थे। लेकिन अभी खास देखने को ये मिलता है कि जीतेगा कौन। जनता ने वोट डाले हैं, जनता ने अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाले हैं, लेकिन देखने को ये मिलेगा कि दोनों में से किसके हक में ज़्यादा वोट गए हैं, क्योंकि दोनों की किस्मत आज की संदुकड़ियों में शाम को लगभग 9 से 10 बजे के करीब कैद हो जाएगी, जिसके बाद इसका रिज़ल्ट 8 तारीख को देखने को मिलेगा। बता दूं कि 2 चरण में मतदान हो चुके हैं, एक चरण में मतदान होना पेंडिंग है। अभी 40 सीटों पे मतदान होने वाला है और इस पर खास नज़र रहने वाली है, क्योंकि इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार करने के लिए आने वाले हैं। वही बता दें कि आज राहुल गांधी जम्मू संभाग में आए थे। जम्मू में उन्होंने एक मीटिंग की, लोगों से बातचीत की, जनसभा को भी संबोधित किया और इसी तरह और भी कई बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आदि भी यहाँ पे आ सकते हैं। वही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने ब्रह्मास्त्र निकाल दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मास्त्र थोड़े दिनों बाद जम्मू में भी आने वाले हैं और इसी के साथ में नितिन गडकरी ने
पिछले दिन ही बसोली क्षेत्र का दौरा किया। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस बार के चुनाव में देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस बार खास देखने को ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में चुनाव की एक बड़ी मांग थी। विपक्ष पार्टियों ने भी चुनाव की लगातार मांग की और ये मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सितंबर से पहले पहले चुनाव ये करवा दिए जाए, और ऐसा ही हुआ। चुनाव हो रहे हैं, मतदान चल रहे हैं। बाकी किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, 8 तारीख को फैसला आ जाएगा। बाकी इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट रहेगी हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से आपके सामने साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।